अली हुसैन। कलेक्टर किस बात को लेकर आप यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं आज? सर मेरे भाई को 25/10/23 को चाकू मार दिए गए थे चालाखेड़ी बाड़पल्ला रोड पे। उसके खिलाफ हम एहसान है वहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा, उसमें ऑपरेशन हुआ उसका, और उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा कायमी की गई। और उसके कुछ आमीन पिता अब्दुल जो हैं वो 9 महीने जेल रह के आए। उसके जो साथी हैं वो 3-3 महीने जेल रह के आए। उसके बाद टीआई साहब ने हमें, रमाकांत जी एक बार घर पे आए, बोले उन्होंने बोला टीआई साहब ने आपको घर पे बुलाया। तो हम गए, बोले टीआई साहब ने थाने बुलाया आपको, तो हम गए वहाँ थाने गए। उसके बाद टीआई साहब का ये कहना था, बोले इसमें आप राजीनामा कर लो, इस केस में जो 307 वाला है इसमें राजीनामा कर लो, जो चाकू मारे इन्होंने। तो बोले सब समाज के हैं, बैठ के जो भी है राजीनामा कर लो, समाज का मैटर है। और शासन प्रशासन को पैसे देने से क्या फ़ायदा है इस केस में? तो हमने कहा हमें समझौता नहीं करना है इस केस में। हम समझौता क्यों करें भैया? सामने वाला चाकू मार रहा है, कल से तो कुछ भी कर सकता है। हमने समझौता नहीं करा। उसमें टीआई साहब का ये कहना था, बोले हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, दूसरे तरीके हैं समझौता करवाने के। तो हमने कहा बोले साहब नहीं। उसके कुछ दिनों बाद हम पे एक झूठी एफआईआर हुई। उसके बाद हमें झूठी एफआईआर करवा के उसके बाद हमें 15 दिन बाद पता पड़ा कि आपके ऊपर एक झूठी एफआईआर हो गई। हमने थाने जाकर पूछताछ करी। उसके बाद वहाँ बताया गया, हमने पहले ही बोल दिया था आपको, बोले आप राजीनामा करो, अब या तो राजीनामा करो या जेल जाओ। अब जेल जाए तो उसके बाद हमने एसपी साहब को आवेदन दिया, और घर पे जो सीसीटीवी फुटेज लगी थी, कैमरे लगे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज में हम स्पष्ट वहाँ पे सोए हुए पाए गए। पापा वहीं पे सोए हैं, और 1:45 से 2 बजे की घटना बताई गई उन्होंने, और हम वहीं स्पष्ट रूप से वहीं सोए हुए हैं। अब रात को सोते हुए टाइम पापा वहीं खड़े हैं। एहसान 1:52 पे एहसान भी घर पे ही पाया गया। घटना स्थल हमारे घर से जो घटना स्थल बताया उनने, वो वहाँ से हमारे घर से 600 मीटर दूर, यानी आने जाने में 10 मिनट लगते हैं। और उनका कहना है कि बोले 5 मिनट में आदमी अपराध करके वापस घर में आ सकता है। तो जब घर से बाहर नहीं निकले तो उसके बाद अपराध करने का कौन सा वो नियम निकाला उनने? अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? क्या चाहते हैं आप? हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं सर। काय के लिए? अब सर शासन न प्रशासन कोई साथ नहीं देगा। हम एसपी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि निरस्त होनी चाहिए फाइल। उसके बाद हमें गिरफ्तार करके ले गए और कोरे कागज़ पे साइन करवाए सर हमारे। अच्छा, किन धाराओं में आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ? धारा 117, 118(2) और 294, 351, 115(2). तो क्या परिवार सहित? जी सर, घर में 18 जन है। 18 जनों का अब सब शासन प्रशासन साथ नहीं देगा, और आसपास के भी साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे सर? आत्महत्या करने के सिवा क्या बच जाता है हमारे को? मैंने कल थाने में भी यही बोला, बोले हम आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या के सिवा कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। अली हुसैन नाम है मेरा। बिलपांग से इच्छा मृत्यु मांग रहे, क्या मांगे लोगों को, क्या मांगे? देखिए, पिछले वर्ष का एक प्रकरण जो है बिलपांग थाने में पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी जांच को लेकर जो है ये लोग, जो इनका परिवार था वो असंतुष्ट था। उस तारतम्य में इनके द्वारा एक आवेदन पत्र जो है हमें दिया गया है। उसकी जांच के लिए जो है हमने अधिकारी को जो है ये पत्र जो है भेज दिया है। साथ ही साथ में जो है पुलिस इस पर जो है कार्रवाई करेगी आवेदन पत्र पर।